तो गाइस इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसे लो कॉम्पिटिटिव जो एपी के नीश है ना वो कैसे होता है, और कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं ये आपको दिखाऊंगा। ऐसे 4 एपी के नीश में आपको साथ यहाँ पर शेयर करूंगा, और एक एक्स्ट्रा नीश होगा जो कि एपी के नहीं है लेकिन वो भी इंटरेस्टिंग एक नीश है। वो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में डिफरेंट वे से हम लोग एक ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप सिर्फ कंटेंट के ऊपर ही कंटेंट डालते रहो। ठीक है, तो आप ब्लॉगिंग फील्ड में अगर काम करना चाहते हो तो आपको स्मार्ट वे भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 2 वे से हम लोग टारगेट कर सकते हैं। एक है कि जिसका कंटेंट कम होना चाहिए, जिस ब्लॉग न्यूज़ पे उसमें कंटेंट कम है, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उस कम कंटेंट में भी रैंक कर सकते हैं। और एक है कि कंपटीशन ज़्यादा है तो फॉर उस टाइप का न्यूज़ के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बैकलिंक भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप स्मार्ट वे से काम करोगे तो आपको बहुत लो कंटेंट में भी अच्छा खासा रैंक मिलेगा और आप अच्छे खासे इनकम भी कर सकते हो। तो वो कौन सी नीच है और उसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ी डिस्कस करूँगा। तो सो वेलकम गाइस, दिस इज जायदुल फ्रॉम जायदुल एसीओ। सो इस चैनल में मैं एसीओ रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो ताकि मेरा एसीओ रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 एपी के नीच के बारे में ये डिस्कस करूंगा, और एक है कि नॉन एपी के साइड। ठीक है, तो मैं वन बाय वन जब डिस्कस करूंगा आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से साइड है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक साइड को देखता हूँ कि ये है कि RTSTB एपी के। तो इसमें इस टाइप के नीच के ऊपर काम करने में मजा यही है कि आपको कंटेंट में उतना इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नीच है ना ये सिर्फ 10 या 20 पेज के ऊपर ही काम चल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना पेजेस है जो गूगल में इंडेक्स है, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कितना ट्रैफिक ऑर्गेनिकली गेन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बहुत ही लो पेज है यहाँ पर। ठीक है, ये तो अच्छा, ये मैं इसी को एक बार ऑन करके देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो 19 में पेज इंडेक्स है। ठीक है, तो ये नीच जो है ना ये RTSTB एपी के ऊपर है। तो सिर्फ आप देख सकते हो कि उसको कैसे इंस्टॉल करें, iOS एंड्रॉयड। ठीक है, तो इस तरह जो इंफॉर्मेशन है उसको अलग अलग पेज से टारगेट किया है, और ये हाउ टू रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि RTSTB रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ट्रैफिक कितना है। आप देख सकते हो 41,000 ट्रैफिक है। तो आप सोच सकते हो ना कितना स्मार्ट वे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में काम करना चाहते हो तो आपको भी इतना स्मार्ट वे नीश को रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप ऐसे नीश के ऊपर काम कर सकते हो, और विदाउट इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी ऑन कंटेंट यू कैन अर्न इजीली, राइट। सो नीश रिसर्च के ऊपर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो बैकलिंक्स के बारे में मैं उतना अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बैकलिंक्स एक अलग पार्ट है। लेकिन ये जो नीश के बारे में ये आपको बताऊंगा ना, ये एपी के जो नीश है, एपी के नीश बहुत ही क्या बताओ, बहुत ही फेमस नीश है। ठीक है, एपी के रिलेटेड बहुत सारे नीश आपको मिलेगा, लेकिन आपको स्मार्ट वे एक एपी के नीश को पकड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप अपने साइट में एपी के रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स को टारगेट करोगे, डाउनलोडेड जो है, तो वो क्या होगा कि आपके जो एपी के साइट है तो उनमें उतना ऑथोरिटी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो RTSTB एपी है ना, इस वेबसाइट का आप डोमेन का नाम देख सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ RTSTB के ऊपर ही बेस करके बनाया है। ठीक है, तो इसके अलावा और दूसरा कीवर्ड को टारगेट नहीं कर सकता, जैसे कि व्हाट्सएप एपीके। ठीक है, तो इंस्टाग्राम एपी, इस तरह जो और भी एपीके साइट है ना और एपीके कीवर्ड है उसको ये टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो नीच है ये सिर्फ RTSTB एपी के ऊपर ही बना है। अगर आप जो एपीके साइट बनाओगे उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीके कीवर्ड को टारगेट करते रहोगे तो आपका ऑथोरिटी उतना नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ऑथोरिटी गेन करना पड़ेगा। ठीक है, सिमेंटिक वे से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सिमेंटिक एसईओ हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश कर चुका मेरे चैनल में, तो आप उसको जरूर देख लेना।
अच्छा, तो ये था एक नीस जो कि एपी के ऊपर है। तो आप देख सकते हो कितने स्मार्ट ये काम कर रहे हैं, इंटरलिंकिंग भी किया है डिफरेंट पेज के ऊपर। और आप इसका ट्रैफिक भी देख सकते हो और कितना इनकम कर सकते हैं, आपका ऑलरेडी अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरे न्यूज़ के ऊपर देखते हैं। कहाँ गए, या अच्छा, ये एक सेकंड एपी के नीचे जो कि स्नैक वीडियो ऐप के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हो पिछले ऐप जो था ना वो सिर्फ आरटीएस टीवी के ऊपर था, और ये जो ऐप है ये सिर्फ स्नैक वीडियो ऐप इसके बेसिस के ऊपर ऐप है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि कितना पेज है इसके ऊपर। ओनली 12 पेज इंडेक्स, राइट। सो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ इसका ट्रैफिक कितना है। 2000 अराउंड ट्रैफिक है इसका। ठीक है, तो 81% पाकिस्तान से है, 4% इंडिया, बाकी और अलग कंट्री से। तो आप ये जो 2 के ट्रैफिक यहाँ पर आ रहे हैं ना, ये ट्रैफिक आपको कम लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि कितना कम इन्वेस्ट है कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो आप इसी तरह कीवर्ड को लेके आपने टारगेट कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा, अगर आप अपने साइट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीके का टारगेट करते रहोगे तो आपका रैंकिंग होने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बंदा ये सोच रहा है कि जो न्यू भी है ना, वो ऐसे सोचता है कि ये एक साइड में बनाऊंगा जहां पर मैं आरटीएस टीवी एपीके को भी टारगेट करूंगा और साथ साथ ये जो स्नैक वीडियो एपीके है वो भी टारगेट करूंगा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ऑथोरिटी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आपका टॉपिकल ऑथोरिटी जिसके ऊपर है वो टॉपिकल ऑथोरिटी किसी पर्टिकुलर नीच के ऊपर होना चाहिए ना। तो आप अगर 2-3 एपीके या 10-12 एपीके को अपने साइड में टारगेट करते रहोगे तो वो होगा क्या, जो आपका जो टॉपिकल ऑथोरिटी जिसके ऊपर होना चाहिए वो उतना गेन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप नीच को सिलेक्ट करोगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नंबर 3 पर क्या है। अच्छा, ये था कि व्हाट्सएप गोल्ड एपीके। तो मैं एक बार इसको लोड होने देता हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप गोल्ड लेटेस्ट डाउनलोड ऑफिशियल एपीके 2024। ठीक है, तो व्हाट्सएप गोल्ड, तो ये जो कीवर्ड है, तो आप देख सकते हो कि अच्छा, मैं एक बार दिखाता हूँ कि इसका कितना पेज इंडेक्स है। ओनली 12 पेज यहाँ पर इंडेक्स है। ठीक है, मैं आपको ट्रैफिक भी दिखाता हूँ। तो इसी तरह आपको एपीके नीच के ऊपर काम करना चाहिए। आप देख सकते हो कि 6.6 के ट्रैफिक है। हालांकि ये पाकिस्तान और इंडिया के ट्रैफिक है, लेकिन इसमें भी वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये एक डाउनलोड नीच है, तो डाउनलोड नीच में सीटीआर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना इनकम हो सकता है। ठीक है, तो मेरे एक साइट है जो कि नॉन इंग्लिश है। ठीक है, तो सिर्फ वो फ्रांस को टारगेट करते रहता हूँ मैं उसको। ठीक है, तो उसमें आराम से 450-500 के आसपास इनकम हो जाते हैं। ठीक है, $450 या $500 के आसपास। तो उसमें जो ट्रैफिक है ना वो गूगल से नहीं था, वो टोटली ट्रैफिक आता है बिंग से। ठीक है, मैं एक बार उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बताऊंगा कि उस तरह हम लोग नीच को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक इंग्लिश एपीके साइट है। तो इसमें क्या है कि 6.6 के ट्रैफिक गूगल से ले रहे हैं। ठीक है, और ओनली 12 पेज के साथ। ठीक है, तो आप भी क्या कर, हाँ, तो आप भी इसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो का मतलब ये है कि आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि किस तरह हम लोग एपी के नीच के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो एक साइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपी के हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, तो एक एक एपी के साइड को लेके हम लोग अलग अलग साइड को टारगेट करते रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना कम इन्वेस्ट है सिर्फ कंटेंट में। ठीक है, अगर आपका ऑन पेज बहुत अच्छा होगा तो आराम से आप उसको रैंक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नंबर 4 पर देख लेते हैं। अच्छा, ये तो और एक है जोरो 2 एपी के वर्सन। ठीक है, तो एक एनिम गेम है। तो मैं इसका ट्रैफिक आपको दिखाता हूँ एक बार। 11,000 ट्रैफिक है। ठीक है, और कितना पेज इंडेक्स है वो भी एक बार देख लेते हैं।
ओनली 16 पेजेस इंडेक्स है गूगल में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना इंटरेस्टिंग नीश है ये, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कि भाई किसके ऊपर काम करूँ, ब्लॉगिंग खत्म हो गया, ये हो गया, तो आपके सामने ये सब चल रहा है, ठीक है। तो बी स्मार्ट एंड स्मार्ट वे आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि आप इस साइट के ऊपर काम करते करते गूगल में कोई पेनल्टी भी आ गया, ठीक है, तो हो सकता है ये आ जाए, ठीक है। तो आपको उतना भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप ये जो छोटे छोटे नीज के ऊपर काम करते रहोगे ना, तो इसमें क्या है कि 10-15 पेज के ऊपर साइट है, ठीक है। तो उतना आपको इन्वेस्ट भी करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर कोई मान लीजिए कि ये गूगल में कोई पेनल्टी भी आ गए, तो इसी तरह अगर आपके पास 10 साइट होगा ना, तो आराम से आप सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है। तो इसी तरह जो नीश है आप उसको टारगेट करते रहो, ठीक है। और जो सिर्फ एपी के नहीं, इसी तरह और भी बहुत सारे नीश है, मैं 1 बाय 1 वीडियो करके आपको यहाँ पर शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में लो कॉम्पिटेटिव नीश क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों का नंबर 4। अच्छा, और एक लास्ट में जो है ना, वो नॉन एपी के साइड है, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, ठीक है। ये तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे देख के तो बहुत इंटरेस्टिंग से लगा, क्योंकि इसी तरह हम लोग ग्रुप लिंक जो है ना, हम लोग चैट में शेयर करते रहते हैं, ठीक है। कि कभी किसी फ्रेंड से कहा करते कि यहाँ पर कोई अच्छा सा ग्रुप लिंक होगा क्या नहीं। तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी एक साइट ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ कि इसका ट्रैफिक कितना है। 15,000 ट्रैफिक, ठीक है ना। तो इसका एक बार गूगल में इंडेक्स देख लेते हैं। अच्छा, तो इसमें कंटेंट है, ठीक है, बहुत सारे पेजेस है, लेकिन कंटेंट नहीं है। ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। कंटेंट क्यों नहीं, आप देख सकते हो कि कोई भी एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, तो इस पेज में आके हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा, मदुराई जॉब व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, ठीक है, मलयालम फुटबॉल व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। तो आप देख सकते हो कि इसमें कौन से कंटेंट है भाई। ये तो सिर्फ हर तरीके से ग्रुप का लिंक लेके यहाँ पर सिर्फ अरेंज करके पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये एक कम्पिटिटिव नीश है और ये बहुत ही इन्वेस्टमेंट वाली एक नीश है, तो आप गलत हो, ठीक है। क्योंकि देखो, इसी तरह जो नीश है ना, इसके ऊपर सब लोग काम नहीं कर सकते। क्यों काम नहीं कर सकते? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स डोंट नो दिस टाइप ऑफ नीश, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये भी एक नीश साइट होता है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह एक स्मार्ट वे से नीश को रिसर्च करना पड़ेगा, ताकि आप इसी टाइप के जो नीश है उसके ऊपर काम कर सको। तो मैं इसी तरह वीडियो बनाते रहूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा हम लोग नीश को कैसे फाइंड कर सकते। इसी तरह जो नीश है ना, मैं एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा इस तरह जो नीश है मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। और एक चीज़ आपको बता दो, ये कोई इजी वाला कोई ट्रिक नहीं है कि आप एक ट्रिक लगा सीख जाओ और ऐसी तरह नीश को आपको आ जाए, ठीक है। तो ऐसे बात नहीं है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च में टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इस छोटी वीडियो को आपको अच्छी लगे। और अगर आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आप अपने नीच साइड में शेयर करना चाहते हो और नीच साइड में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मुझे मैसेज सेक्शन में बता सकते हो। और अगर डायरेक्ट कोई मैसेज करना है तो मुझे लिंक्डइन में आप मैसेज कर सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते नई वीडियो पर।